बीवी जो है उसमें से हर मैसेज रीड कर सकती है और आगे से रिप्लाई भी कर सकती है क्योंकि वो बीवी है। अगर कोई शक पैदा हो गया दिल में तो बातचीत करके उस मसले को हल करें, ना ही कि दिल में बात रख के बैठ जाए। वो अपने पार्टनर से किसी किस्म का भी कोई मसला है उसके साथ डिस्कस कर लें, तमीज़ के दायरे में रहते हुए, इखलाकियात के दायरे में रहते हुए। मैम सबसे पहले बताइएगा कि मियाँ बीवी के दरमियान जो मोबाइल प्राइवेसी का जो इशू बनता है, और माजी में भी हमने देखा कि अक्सर औकात ऐसे छोटे छोटे मसाइल पे बड़ी जो बातें हैं इश्यूज बन जाते हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या ये क्या चीज़ है ये? मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखते हैं तो प्राइवेसी मीन प्राइवेसी। इस्लाम हमें क्या सिखाते हैं? इस्लाम हमें सिखाते हैं जासूसी मत करो। ठीक है, अब पाकिस्तानी माशरे के अंदर क्योंकि हमारा एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, हमारी कलेक्टिविस्टिक अप्रोच है, तो हमने ये भी समझ लिया हुआ है कि अगर शोहर का मोबाइल है तो बीवी जो है उसमें से हर मैसेज रीड कर सकती है और आगे से रिप्लाई भी कर सकती है क्योंकि वो बीवी है। हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस कर सकती है और बिल्कुल इसी तरह से अगर बीवी का मोबाइल है तो शौहर भी सेम तरह के मामलात उसके मोबाइल के साथ कर सकता है। अब जब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी की तो हम वहाँ पे तब ये बात करते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग मोबाइल फ़ोन को अपनी एक पर्सनल स्पेस के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, अब जो इंसान की पर्सनल स्पेस होती है उसमें मोबाइल फ़ोन का किरदार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पर्सनल डायरी होती है। मियाँ बीवी जब पहले लोग डायरी लिखा करते थे तो शौहर अपनी डायरी को, क्योंकि उसके पर्सनल थॉट्स होते थे और समटाइम्स डार्क थॉट्स होते थे, समटाइम्स नेगेटिव होते थे, समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन होती थी, तो शौहर अपनी डायरी को, उस पर्सनल डायरी को बीवी से छुपा के रखता था और बीवी जो है अपनी उस डायरी को शौहर से छुपा के रखती थी। ये बात वो लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे जो कि पर्सनल डायरीज लिखते हैं। अब मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी क्या है कि एक इंसान का जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल उसकी पर्सनल डायरी के तौर पे काम कर रहा है। हमें नहीं पता कि बीवी की कौन सी फलां दोस्त जो है उसने बीवी को किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मैसेज किया हुआ है। शौहर उसे किसी और मूड में बैठ के पढ़ेगा, वो कहेगा ये जो लड़की है इसने मेरी बीवी को किस तरह का मैसेज कर दिया है, उसके माइंड में कोई नेगेटिविटी आ जाएगी। सेम इज़ द केस विद अ लेडी। ठीक है, कि उसने देख लिया शौहर ने शौहर के मोबाइल पर किसी ने उसे मैसेज किया हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है, अगर वो अपने बिहाफ पे रिप्लाई कर देगी ब्लंडर करेगी। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज़ मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी को मेंटेन किया करें, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ। ठीक है, आपकी शादी के बाद एक मैरिज लाइफ बनती है, एक फैमिली बनती है, लेकिन पर्सनल स्पेस इतनी भी तंग ना कर दिया करें कि दूसरे इंसान को सांस लेने में भी मसला होना शुरू आप हो मैम जाए। ये बताइए कि आजकल शादीशुदा ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान जो गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजह है, समझती हैं आप? कपल्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग की जब हम बात करते हैं ना, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आती क्यों है? मिसअंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक और इशू आता है कि हम तो ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक पार्टनर कहता है कि हम तो ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है हमारे लेवल पे आके उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा। तो आपको थोड़ा-सा ओपन माइंड होना पड़ता है, आपको एक्टिव लिसनिंग भी करनी पड़ती है, आपको एम्पैथी भी शो करनी पड़ती है और आपको दूसरे की जगह पे खुद को रख के ना सिर्फ़ उसको फ़ील करना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस में, बल्कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाली एक अप्रोच जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा होता, ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं की जा रही होती है, सिर्फ़ अपनी बात मनवाने पे ज़ोर दिया जा रहा होता है। ये रीज़न्स हैं कि फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो कपल्स में बढ़ रही हैं। मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी की ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस होती है? मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि इट्स जस्ट लाइक योर पर्सनल डायरी। अब पर्सनल डायरी क्या है? इट्स योर पर्सनल जर्नल। ठीक है, आप दिन के आखिर में जिस तरह से लिख रहे हैं कि आपके पॉजिटिव थॉट्स क्या थे आज के पूरे दिन में, आपके नेगेटिव थॉट्स क्या थे, कौन कौन सी चीज़ें थी जो गलत हो गई और ठीक होनी चाहिए, वो आपका एक पर्सनल जर्नल होता है। लाजमी नहीं है कि अगर एक कपल है तो हस्बैंड का जो जर्नल है वो वाइफ ने पढ़ना है। बिल्कुल वैसे ही अब मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी की ज़रूरत क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं बीवी हूँ तो मेरे जितने भी हल्का अहबाब होगा
उसमें जितने भी लोग होंगे, हर इंसान डिफरेंट मेंटालिटी का होगा और मुझसे डिफरेंट तरीके से बात करेगा और मैं उन्हें डिफरेंट तरीके से जवाब भी दूंगी। तो उसी तरह से मेरा जो पार्टनर होगा उसको नहीं समझ में लगेंगी बहुत सी चीज़ें कि फ़लाँ इंसान ने फ़लाँ बात फ़लाँ टेक्स्ट क्यों कर दिया, फ़लाँ इंसान की कॉल जो है वो इस टाइम पे क्यों आ गई, फ़लाँ इंसान के मैसेज का रिप्लाई मैंने इस टाइम पे क्यों कर दिया। तो मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम क्यों कहते हैं कि प्लीज़ अपनी मोबाइल फ़ोन की प्राइवेसी रखें और इसको डिस्टर्ब ना करें। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको नहीं पता, बीवियों को जब हम ये बात समझा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपका जो शोहर है उसके साथ कौन सा इंसान किस हद तक क्लोज है, वो उसे कौन सा मैसेज कर रहा है और वो मजाक में कर रहा है, वो सीरियस होके कर रहा है। ख़वातीन क्या करती हैं, उस बात को इशू बना के लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देती हैं और अपना जहनी सुकून तबाह कर देती हैं। अक्सर मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी जो है उसको लोग कट ऑफ इसलिए कर रहे होते हैं, लेडीज़ इसलिए कट ऑफ कर रही होती हैं क्योंकि उनको डर होता है कि हस्बैंड कहीं चीट ना कर रहा हो, तो चेक एंड बैलेंस रखती हैं, मोबाइल फ़ोन चेक करती रहती हैं। और जो शोहर होता है उसको डर होता है कि कहीं हमारी बीवी हमें चीट ना कर रही हो, तो वो भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं, मोबाइल फ़ोन चेक करते रहते हैं। तो मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं सिंपली अपनी क्लाइंट्स को एक बात कहती होती हूँ, मैं कहती हूँ जिसने चीटिंग करनी है आप दुनिया के सारे रास्ते उस पर बंद कर दें, अगर उस आदमी ने चीटिंग करनी है या अगर उस औरत ने चीटिंग करनी है वो करके रहेगा। तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, इज्जत दें। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है और ट्रस्ट का रिश्ता होता है। आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, इज्जत दें। अगर कोई शक पैदा हो गया दिल में तो बातचीत करके उस मसले को हल करें, ना ही कि दिल में बात रख के बैठ जाएं। और दूसरे इंसान को सांस लेने दें और मोबाइल फ़ोन में झांक झांक कर अपने लिए मसाइल जो हैं वो मत बढ़ाएं। मैम हमने मसाइल पे बात की, डिफरेंट किस्म के मसाइल पे। अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मियाँ बीवी के जो मसाइल हैं, जो रिश्ते में जो इत्मीनान की कमी है, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? ओपन कम्युनिकेशन करें। अगर कहीं पे आपको अपने पार्टनर से किसी किस्म का भी कोई मसला है, उसके साथ डिस्कस कर लें, तमीज़ के दायरे में रहते हुए, इखलाकियात के दायरे में रहते हुए। अक्सर हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि मुझे अगर इसकी कोई बात, कपल जब आते हैं तो एक पर्सन बोलता है कि मुझे इनकी जो बातें बुरी लगती हैं ना मैं दरगुजर कर देता होता हूँ, मैं बताता नहीं होता, और लेकिन अब मेरी बस हो गई है। तो मैं कहती हूँ देखें, ये जो ज़िंदगी है ना, अगर आपको एक दिन में एक इंसान की 10 बातें बुरी लगी हैं और आपने 10 बातें बोल दी हैं, तो सामने वाला इंसान इतना जालिम नहीं है कि वो अपनी 10 की 10 बातों पे अड़ा रहेगा और उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आपने उसे आज बताया है कि उसकी 10 बातें गलत हैं, तो वो अपनी 2 बातों को चेंज करने की कोशिश करेगा, 2 हैबिट्स को चेंज करने की बेसिकली कोशिश करेगा। और अगर एक इंसान ने एक दिन में अपनी 2 हैबिट्स चेंज कर ली हैं, तो 1 महीने में उसने अपनी कितनी चीज़ें बदल ली होंगी। तो होता ये है कि जब हमें मसले दरपेश होते हैं, जब हम मसाइल का सामना कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को अंदर ही अंदर रख के सप्रेस करते चले जाते हैं, ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते। और फिर ऐसा सोच रहे होते हैं कि सामने वाले इंसान को खुद ही पता चल जाएगा कि लड़ाई जो है वो क्या है, कौन सी बात फर्स्ट पर्सन को बुरी लगी है, और वो खुद ही से आके सॉरी भी बोल देगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं आपको होता। ओपन कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है अपने पार्टनर पे, आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं कि आपके पास भी फ्रीडम है, मेरे पास भी फ्रीडम है, मैं ये कर सकती हूँ, आप ये करें, लेकिन ये बाउंड्री है, ये लाइन है जिससे आगे ना आपने जाना है ना मैंने जाना है। राइट। बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। राइट।